मेरी बेटी कहाँ है? गुलाम, इस कैद में एक एक पल तुम्हारे बगैर तड़पा है तुम्हारा गुलाम। गुलाम और सुंदरी इसी के पास है। अगर सुंदरी को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी कहाँ है? मैं बादशाह हूँ सुंदरी। अब ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता ही गया। आखिरकार सुंदरी मिल ही गई गुलाम को, और गुलाम को कैसे मिली? बादशाह खुद अपने दिल पर पत्थर रखकर गुलाम के साथ शादी करवाएगा सुंदरी की। आखिर सुंदरी की शादी कैसे ना करवाता गुलाम के साथ? इतना बड़ा वाकया जो हुआ था, उसके बाद तो दोनों की शादी करवानी तो बनती ही थी। आखिरकार अपने ही आस्तीन के सांप निकले, कोई और नहीं कुर्बान, जिसको वो अपनी ही फैमिली का हिस्सा यानी अपना मामू समझ रहा था, वो उनको मामू बनाने चला। आखिरकार उसकी बेटी मुर्ग ने बहुत बड़ा कदम उठाया। अगर वो खुर्शीद के पास अपनी माँ को ना लेके जाती कि इसको सारी बात से आगाह किया जाए। खुर्शीद को जैसे ही पता चलता है कि उसकी बेटी बहुत तकलीफ़ के आलम में है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो मुर्ग के लिए होती है जब वो अपने बाप के ऐसे ऐसे किस्से सुनती है जिसके बारे में उसको कभी इल्म ही नहीं था, क्योंकि उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारा वो सिर्फ बाप था जो सारी ज़िंदगी उसने तुम्हारे सामने अपना शफकत वाला रूप दिखाया, जबकि तुम जानती हो कि कैद खाने से कैसी कैसी नौजवान लड़कियों की आवाज़ें आती थी और दिल दहला देने वाली। वो एक वहशी दरिंदा है जो रोज़ अपनी हवस पूरी करता था। अब उसकी नज़र पड़ गई है सुंदरी पे। अब वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसे अपनी बीवी बना ले और खुर्शीद से अपने भाई के कत्ल का बदला ले सके। लेकिन जैसे ही जहदाद के सामने ये सारी सिचुएशन आएगी तो कुर्बान तो उसके सामने बहुत सच्चा सवित्रा बनकर बैठा रहा। लेकिन अगर खुर्शीद को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो तो रोने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, क्या कुर्बान इतना जालिम है? उसको ये भी नज़र नहीं आया कि इस घर में उसकी बेटी भी है और उसकी बहन भी। दूसरी तरफ जैसे ही बादशाह बार बार गुलाम का जिक्र करता है तो लाजो माँ रोने लगती है और अल्लाह से दुआ करती है उसकी सलामती की। तो बादशाह को बहुत गैर मुनासिब बात लगती है और अपने आप पे शर्मिंदगी होती है जब लाजो माँ उसके सामने हाथ जोड़ती है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी बख्श दो। उसे शर्म आती है कि एक माँ मेरे सामने हाथ जोड़ रही है अपनी बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए। दूसरी तरफ साहिब जान को कोई मौका नहीं मिलता। जहदाद ऐसी टकोर लगाता है साहिब जान की कि तुम्हारे भाई को शर्म आनी चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो अब उसका दामाद है, वो उसका भांजा नहीं रहा। दूसरी तरफ सुंदरी दुआएं मांगती है कि किसी तरफ कोई मौजज़ा हो जाए और मैं इस कैद से निकल जाऊं और कुर्बान की कभी भी हत्थे ना चढ़ूं। वो सोच कर बैठी हुई थी अगर कुर्बान ने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। कुर्बान बातों बातों में साहिब जान के सामने ये जिक्र करता है बेटी तो मैंने ब्याह दी है, मेरी नस्ल कौन सा आगे बढ़ाई थी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं शादी कर लूँ। तो साहिब जान को लगता है कि उसका भाई मजाक कर रहा होता है, लेकिन उसको क्या पता इसके भाई के दिमाग में ऐसा खन्नास है जो अगर उसके सामने आ गया तो वो भी सिर्फ भाई की प्रोटेक्शन में किसी को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि जो वो सोचकर बैठा हुआ था वो तो चाहता था शाम में सेहरा बांधकर सुंदरी के कमरे में जाऊंगा और सुंदरी उसका स्वागत करेगी, लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही ना हो सका। खुर्शीद आकर सबके सामने भांडा फोड़ देगी कि मुर्ग और उसकी माँ ने मुझे जो जो बताया है वो सारी बात जाकर जहदाद का गिरेबान पकड़कर बताएगी कि तुम मेरे भाई थे, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की, सारी ज़िंदगी मैंने कैद में गुजार दी, अब क्या चाहते हो कि मेरी बेटी भी वही ज़िंदगी गुजारे? तुम क्या सोच कर चले थे कि तुम बहुत अच्छे ख़ानदान में अपने बेटे का रिश्ता करके बैठे हुए? क्या तुम नहीं जानते ये बदनीयत इंसान जो तुम्हारे सामने बैठा है ये कौन है? इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। और शर्म की बात तो ये है कि आपकी हवेली से आपकी आंखों के सामने से ये लेकर गुलाम और सुंदरी को चला गया और आप लोगों ने ये सबके सामने मशहूर कर दिया कि वो दोनों भाग गए हैं। जहदाद को जब ये पता चलेगा तो उसका फ़ौरन हाथ किसी और पे नहीं जाएगा बल्कि सीधा हाथ उसका जाएगा पिस्तौल पर जो कुर्बान के दिमाग पे रखेगा और कहेगा अब बताओ सुंदरी कहाँ है। और ये बात बादशाह भी उसका गिरेबान पकड़ कर कहेगा। उस मामू को बहुत शर्म आएगी जब उसी का भांजा उसका गिरेबान पकड़ कर बैठेगा और कहेगा बताओ मुझे सुंदरी का पता कहाँ पे
है। कुर्बान को तो समझ ही नहीं आती कि वो अब क्या करे, अपनी बीवी को तलाक दे या फिर इस बात का शोक मनाए कि जो उसने सोचा था उसका प्लान चौपट हो गया है। दूसरी तरफ मुर्ग अपने बाप की बहुत बेइज्जती करेगी। क्या आपको शर्म नहीं आई? जिस औरत ने सारी ज़िंदगी आपकी वफा की, उसी को आप तलाक देने की धमकी दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शादी मनाने के लिए। साहिब जान भी अपने भाई को खरी खोटी सुना डालेगी और कहेगी कि क्या इज्जत छोड़ी है आपने मेरे खामद के सामने। मुझे क्या कहेंगे कि तुम्हारा भाई इतना जानवर सिफ्त इंसान है जो किसी मासूम लड़की से खुद नकाह करने के ख्वाब देख रहा था। सुंदरी को कैद खाने से रहा करवाएगा जाकर बादशाह, जबकि सुंदरी को लगेगा कि गुलाम आया है। गुलाम को वो कहेगी कि मैं बादशाह हूँ, गुलाम नहीं हूँ। फिर वो दोनों मिलकर जाकर गुलाम को बाजियाब करवाएंगे और वहाँ मिलकर फिर सबकी अच्छी खासी दुर्गत बनाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही घर पर पहुँचेंगे तो जहदाद उनका स्वागत बहुत अच्छे से करेगा और बादशाह से कहेगा कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गुलाम का क्या कसूर था? गुलाम की माँ गुलाम के साथ खड़ी सिर्फ इसी बात की खुशी मना रही होती है कि मेरे बेटे की जान बच गई है और बादशाह ने भी इसे माफ़ कर दिया है। लेकिन बादशाह खुद अपने हाथों से दोनों की शादी रचाएगा, क्योंकि वो जान चुका था कि सुंदरी के दिल में अपने लिए कभी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ही सुंदरी को आज़ादी मिलती है तो सबसे पहले भागकर गुलाम को बचाती है। वो ये भी ख्याल नहीं करती कि उसको बचाने वाला मौसन खड़ा हुआ है। ये सारी बातें देखकर बादशाह इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो सुंदरी के दिल में कभी अपनी जगह नहीं बना सकेगा।